रुक्मिणी जी जब माँ भवानी की पूजा के लिए गई और माँ भवानी की स्तुति भी इतनी जल्दी जल्दी में की, नमस्ये स्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण सद अनुमोदिताम। हे भवानी, आप बेटा और आपके पति सहित आपके पूरे परिवार को मेरा प्रणाम। स्वसंतान युताम शिवाम, शिवा कह दिया तो शिव तो आ ही गए उसके अंदर बात। हे शिवा, खत्म। स्वसंतान युताम, आपके सारे बच्चे सहित मैं आपको आपके परिवार को प्रणाम करता। भवानी का आशीर्वाद लिया और ऐसे में एक सखी हाथ पकड़कर रुक्मिणी को बाहर ले गई और वो सखी और कोई नहीं, वो साक्षात भवानी आई थी वहां पर। जो सीताजी के साथ हुआ वही यहाँ हुआ, खुद भवानी वहां प्रकट हो गई, हाथ पकड़ कर ले गई। द्वारकाधीश की कैसे पता चले इसमें द्वारकाधीश कौन है? बहुत लोग तो उसमें द्वारकाधीश को कैसे पहचाने, लेकिन बुद्धि रूपेण संस्थिता यहाँ पर बनी भवानी। और दौड़कर जब रुक्मिणी द्वारकाधीश की ओर गई, भगवान ने रथ में ले लिया और तेजी से वहां से रथ चलाया। रुक्मिणी सैन्य लेकर गया। ऐसे में दाऊ जी भी वहां पहुंच गए। जरासंध रुक्मिणी की मदद में गया। दाऊ जी को देखकर वो डर गया, ये तो बड़े तगड़े पहलवान हैं, पराया झगड़ा हम क्यों मरे करके जरासंध लौट गया। रुक्मिणी को भगवान ने पकड़ लिया। भगवान मार ही देते, लेकिन रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, मेरा भाई है, किसी भी हालत में भाई दुष्ट भी क्यों ना हो लेकिन बहन उसके लिए प्रार्थना करेगी, बेटा दुष्ट भी क्यों ना हो लेकिन माँ उसकी सुखाकारी के लिए जरूर प्रार्थनाएं करेगी, मन्नतें करेगी। भगवान ने थोड़ा उसको मान भंग कर दिया, वहां से छोड़ दिया, लेकिन वो उधर गया नहीं वापस। विदर्भ में पहुंच उसने एक अलग ही नगर बसा लिया। रुक्मिणी जी को लेकर भगवान द्वारिका पहुंचे। समुद्र तट पर विधिवत विवाह संपन्न हुआ और भगवान द्वारिका में पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश। इसके बाद भगवान के अन्य विवाह भी हुए, जिसमें भगवान का विवाह हुआ जामवंती के साथ। सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, सत्या, अष्टपट रानी भगवान की, और एक बोमासुर नाम का असुर जिसने 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा था, उन सभी को भगवान ने मुक्त कराया। वो कहती हैं कि अब तो संसार भी हमें नहीं अपनाएगा, अब कौन हमारा, भौमासुर के हम नहीं हो सकते थे, लेकिन अब संसार हमारा होगा नहीं। तो भगवान ने सबको एक बार भी कोई जीवात्मा ये इतना समझ ले कि ये संसार वास्तव में मेरा नहीं है, तो निश्चित रूप से भगवान आज भी उसको अपनाने के लिए तैयार है। हमारा आधार नहीं है, बस है सबको संभालो, लेकिन हमारा आधार नहीं है, हमारे जीवन मुक्ति का कारण नहीं है। बस इसका महत्व कितना है, ये नहीं कि इसको छोड़ दो, लेकिन इसका कितना महत्व, इसको समझना। तो भगवान का महत्व समझना है, तो भगवान सबको अपनाया, सबको भगवान ने अपनाया। जब नारद जी भगवान के घर की व्यवस्था देखने गए कि ऐसे में कैसे परिवार में रहते, इतने बड़े परिवार में शांति कैसे होगी और कैसे अपने धर्म का पालन करते होंगे प्रभु, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने नारद जी को थोड़ा डांट दिया, कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो, साधु सन्यासियों को क्या मतलब कि ये गृहस्थ लोग कैसे रहते हैं, झगड़ा होता है तो कैसे निपटाते हैं, बच्चे रोते हैं तो कैसे समझाते हैं। अनावश्यक रूप से
नारद तुम्हें इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अत्यंत आवश्यकता हो तो जरूर मदद करो, इसके अलावा नहीं। जरासंध ने कई राजाओं को बंद कर दिया था और वो नरमेध यज्ञ करने वाला था, सारे राजाओं की मुंडी काट करके यज्ञ में डालने वाला था। उसके दूतों ने जाकर द्वारिका में भगवान से पुकार लगाई और ठीक उसी समय पांडवों के यहाँ से दूत आए, राज सूर्य यज्ञ में आपको पधारना है। एक साथ दोनों निमंत्रण। भगवान ने उद्धव से पूछा, उद्धव तुम बताओ, तुम बोलो वहीं जाएंगे हम तो, तुम बताओ कहाँ जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा प्रभु राज सूर्य यज्ञ में जाए, वहां से शायद सारे काम हो जाए। और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल का वध, जरासंध का, दंतवक्र का, वो सारा काम वहीं पर हो गया। भगवान द्वारिका में वापस लौटे। भगवान के बचपन के मित्र सुदामा भगवान के मिलने के लिए आते हैं। मिलने के लिए ही नहीं, वो मिटने के लिए आया है, भगवान में विलीन होने के लिए आया है, मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए भी नहीं, भगवान में मिलने के लिए, भगवान में विलीन होने के लिए आया है। और यही कारण है कि सुदामा दूसरा द्वारिकाधीश बन गया, क्योंकि जो भगवान में विलीन हो जाए वो भगवान बन जाए। मीरा विलीन हो गई तो फिर कहीं भी उसका शरीर किसी ने नहीं देखा, क्योंकि विलीन हो गई द्वारिकाधीश। तो मीरा के शरीर की कोई अंतिम क्रिया नहीं हुई। मीरा जब द्वारिका के मंदिर में गई और कहा कि दरवाजा बंद कर दिया, मैं भगवान से पूछूं। जब चित्तौड़ के राजा उदय सिंह लेने गए थे मीरा, कुछ लोगों ने बताया कि जब से मीरा का अपमान हुआ है और मीरा ने छोड़ा है मेवाड़, तब से हम लोग सुरक्षित नहीं है। तब से ये कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, दुर्घटना होती रहती है, कैसे भी करके मीरा को लाओ। और उदय सिंह ने जाकर प्रार्थना की, मना किया मीरा ने। तो कुछ ब्राह्मण वगैरह साथ में थे, उन सब ने कहा कि जब तक आप चलोगे नहीं तो हम भी तब तक यहीं बैठे रहेंगे, हम भी नहीं लौटेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, नहीं खाएंगे पिएंगे, बस हम यहीं रहेंगे। अब तो धर्म संकट हुआ, बिना खाए पिए ये सब खत्म हो जाए। और तब भगवान ही एक उपाय था। तो मीरा ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान से पूछूं। ऐसे करके वो गर्भगृह में चले गए, दरवाजा बंद कर दिया। और जब दरवाजा खोला गया, बाद में देखा तो कहीं भी मीरा नहीं थी। जिसने रोम रोम में गिरधर को बसाया, तो अंत में गिरधर ने भी उसको अपने रोम रोम में बसा लिया। तो मिला ही नहीं शरीर उसका। यही बात सुदामा की। सुदामा भी द्वारिकाधीश बन गया और मांगने के लिए जाए, वो तो खाली कटोरा लेके जाएंगे, ये तो सर्वस्व न्योछावर करने गया। उसके बाद अब सुखदेव जी कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण था, उस समय सब लोग कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए पहुंचे, जहाँ ब्रह्म कुंड है। वहां पर आज भी हजारों की भीड़ लगती है ग्रहण के बाद स्नान के लिए। वहां पर सब पहुंचे थे। वहां देवकी, वसुदेव जी, नंद, जसोदा, द्रौपदी, पांडव, सब लोग सब वहां स्नान करने आए थे। सबका वहां पर मिलन हुआ उसी कुरुक्षेत्र में। वसुदेव जी महाराज ने एक बड़ा यज्ञ भी वहां पर किया और वही यज्ञ में सत्संग की महिमा का गान भगवान ने किया। और प्रभु वहां से लौटे फिर द्वारिका। जनकपुरी में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे बहुलाश वहां के राजा
और भगवान के एक परम भक्त ब्राह्मण श्रुतदेव थे। दोनों ही भगवान के परम प्रेमी थे। भगवान की प्रतीक्षा में ही दोनों का जीवन एक अत्यंत करीब और एक अत्यंत सम्राट, लेकिन भगवान के लिए तो समान थे। और भगवान जनकपुरी की यात्रा में गए हैं। दोनों ने प्रार्थना की भगवान को पधारने के लिए। भगवान ने दोनों को एक ही टाइम दिया और दोनों को हाँ बोला, और एक ही समय पर दोनों स्थान पर भगवान की उपस्थिति रही। राजा के यहाँ भी भगवान थे, श्रुतदेव के यहाँ भी भगवान थे। राजा बहुलाश्व ने तो राजा होकर भी कितना सेवक भाव होगा, भगवान के चरणों को अपनी गोदी में लेकर बैठा। मतलब दिखने में सम्राट मालिक था और मन से बिल्कुल दास था। श्रुतदेव के यहाँ भगवान बहुत सारे ऋषियों के साथ पधारे थे। श्रुतदेव ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन ही तो जीवन का लक्ष्य है। अब आप मिल गए, अब तो आप बताइए, जो आयु बची है उसमें ये शरीर सेवा करता रहा, अब क्या करें? भगवान मिल गए, उनको क्या करना है? तब भगवान ने एक सुंदर मार्ग दिया और कहा श्रुतदेव से, देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चने सनेह पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्यमीक्षया। भगवान ने कहा, श्रुतदेव, देवता, मंदिर, तीर्थ, दर्शन, स्पर्श, ये सारे उपाय जो धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन जिन तपस्वियों को, ऋषियों को मैं लेकर आया हूं, अगर तुम इनकी सेवा में लग जाओ तो तत्क्षण तुम्हें इसका परिणाम प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, श्रुतदेव, मैं अपने आप में इतना तृप्त हूँ कि पूरे संसार की समृद्धि को इकट्ठी करके यदि मेरे चरण में रखी जाए तो भी इससे कोई मुझे तृप्त नहीं कर सकता। इससे कोई मेरी तृप्ति नहीं बना सकता। लेकिन मुझे जो तृप्त करना चाहे उसको एक ही काम करना चाहिए, ऐसे विरल विभूतियों की, ऐसे तपस्वियों की, ऐसे ऋषियों की सेवा में लग जाना चाहिए। वही मुझे प्रसन्न कर सकता है, वही मुझे तृप्त कर सकता है। तस्माद् ब्रह्म ब्रह्मन् मच्छदयार्चये एवं चेदरि चितोऽस्म्यख्या नान्यथा भूरि भूति। नान्यथा भूरि, कोई ऐश्वर्य ऐसा नहीं है जिससे कोई मुझे प्रसन्न करे या मुझे तृप्त करे, मुझे खुश करे, क्योंकि मैं अपने आप में तृप्त हूँ। लेकिन मेरी प्रसन्नता और मेरी तृप्ति ऐसी विभूतियों की सेवा में है। इन तपस्वियों की सेवा करो, इन ऋषियों की सेवा में। वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति की और अब भगवान पांडवों की मदद के लिए युद्ध के पहले जब जाते हैं तो सबको ये बताकर गए कि मुझे विलंब हो सकता है आने में, और अगर विलंब मुझे होता है तो एक सावधानी रखना, कभी कोई साधु संत तपस्वियों का तुमसे अपराध न हो जाए। अपने परिवार को इतना बताए, सत्ता के मद में ये गलती न हो जाए। बस भगवान के जाने के बाद वही हुआ जो प्रभु को लगता था। हालांकि भगवान की इच्छा से हो रहा है कि केवल हम सबको बताने के लिए हुआ है कि भगवान
हमसे और कोई भी अपराध हुए, जप करो, यज्ञ कर लो, दान धर्म कर लो, तो उस पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। इसमें संत अपराध, जीवों का अपराध, निर्दोष जीवों पर अत्याचार, गर्भ में जीवों की हत्या, गायों का अपराध, ये सब हम जो कुछ करते हैं इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। हमको ये बताने के लिए भगवान गए और पीछे से ऋषियों का अनादर करने से पूरा यादव कुल श्रापित हो गया। भगवान ने आने के बाद सारी बातों को समझ करके सबको कहा कि प्रभास में जाओ, वहाँ प्रायश्चित करो, मैं भी आता हूँ। सबको प्रभास में भेज दिया। भगवान भी जाने वाले थे। उद्धव जी वहाँ पर आकर बहुत रोए, गोपी बन गए, तब से रोना सीख लिया था उन्होंने, पहले कभी रोता नहीं था, बहुत रोए। कहा कि आप मुझे ले चलो। भगवान ने कहा कि उद्धव, परमात्मा अदृश्य रहे लेकिन महात्मा दृश्यमान रहे, ये जगत के हित में है, इसलिए तुम भी अदृश्य हो जाओ, ये ठीक नहीं। मैं अपनी सारी शक्ति भागवत में रख के जाता हूँ, मुझे मिलने का मन हो तो सत्संग में आसन लगा लेना, कोई अनुभवियों के सत्संग में जाओ, भागवत श्रवण करो, और इससे हमारी जिज्ञासा दिव्य बन जाएंगी, तो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, मतलब 24 तत्व तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। अगर जिज्ञासा तुम्हारे अंदर हो तो कहीं से भी ज्ञान मिलता है, अन्यथा ब्रह्मा गुरु बन के आवे तो वो भी फेल हो जाएंगे अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है। भगवान ने हंस रूप लेकर के सनकादि को का उपदेश किया था, वो कथा बताई उद्धव जी को, अपनी पादुका दी, कहा कि तुम जाओ, पादुका के रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ। पादुका अभिमान नहीं होने देती, पादुका का पूजन अर्चन दर्शन, अपने इष्ट की पादुका, अपने गुरु की पादुका में अपने इष्ट की संपूर्ण शक्ति मौजूद होती है। कठिन से कठिन समस्या में भी उन पादुकाओं के पास बैठकर भजन करो, देखो थोड़ी देर में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा आपकी जिंदगी में। सारी शक्तियां मौजूद होती है पादुका। और खास बात यह है कि चरण का दर्शन, चरण की पूजा, ये हमको विनम्र रखता है। पादुकाओं का पूजन कभी हमको अर्थ का अहंकार न होने दे। अर्थ का अहंकार होने से अनर्थ होता है जीवन में। अब अर्थ का अहंकार नहीं करोगे तो परमार्थ होगा, अर्थ का अहंकार करोगे तो अनर्थ होगा। उद्धव जी पादुका लेकर गए, भगवान पहुंचे प्रभास में, ये सब आपस में युद्ध कर रहे थे। भगवान ने भेजा था प्रायश्चित के लिए और ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये कोई प्रायश्चित है? एक दूसरे को खत्म करना। भगवान के समझाने से भी नहीं समझे, लेकिन ये जो हो रहा है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान के ही सारे अंश है, भगवान के कार्य के लिए आए थे। अब जाना है तो सबको लेके जाना है, ये भगवान की लीला है। भगवान के परिवार का ये अविवेक नहीं है, लीला है प्रभु की। लेकिन हमारे लिए बोध जरूर है कि भगवान का परिवार के सदस्य होकर भी अगर संतों का, गायों का, समाज का, निर्दोषों का अपराध करेंगे तो कोई नहीं बचाएंगे। ये जरूर है, ये चेतावनी जरूर है। स्वयं भगवान ने घास उखाड़ कर मारा सबको, घास से मार दिया। घास से थोड़ी कोई मरेंगे, लीला में ऐसा होता है। जब लीला में, नाटक वाला राम नाटक वाले रावण को थोड़ा सा धक्का मार दे तो खत्म हो जाएगा नाटक वाला रावण, क्योंकि लीला है ना, इसमें सही में थोड़ी मारना होता है। तो घास मारे, घास की तरह मारे, हल्के से धक्का मार दे तो गया, उसको तो गिरना ही है।
ये लीला है। स्वयं भगवान जब पीपल के पेड़ की छांव में बैठे थे और भगवान की मर्जी से व्याध ने जब बाण चलाया, ये बाण भगवान को लगा चरण में, हाथ में और मस्तक से जब ये बाण निकला तब भी भगवान के चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही प्रसन्नता जो बांसुरी बजाते समय होती है, वही। ये अवतार का लक्षण है। परिस्थितियां प्रभावित न करें, ये अवतार का लक्षण है। प्रसन्नता में कोई कमी नहीं होगी, परिस्थिति अपना काम करेगी, लेकिन प्रसन्नता में कोई कमी। भगवान के सारथी दारुक रोने लगा। भगवान ने कहा कि ये रोने की घटना ही नहीं है, ये तो होने वाला ही था। तुम जाओ द्वारिका में जानकारी दे दो, अर्जुन को कहना महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित ले जाए। सबको बता दो कि द्वारिका डूबेगी, केवल मेरा निज निवास बचेगा। मेरा निज निवास छोड़ करके समुद्र फैल जाएगा चारों ओर। आज जो द्वारिका मंदिर है वो भगवान का निज निवास था उस समय। उसको समुद्र छोड़ देगा, वो नहीं डूबेगा। आज भी द्वारिका वासियों को इसी बात का भरोसा है कि चाहे कितनी भी कैसी भी भविष्यवाणी हो जाए, लेकिन जहाँ द्वारिकाधीश का मंदिर है वो कभी नहीं डूबेगा। यहाँ तक समुद्र कभी नहीं आएगा, द्वारिका नहीं डूबेगी। कितनी भी भविष्यवाणी होती है, लेकिन ये लोग निकल नहीं जाते द्वारिका, कभी भी नहीं कि द्वारिका वासी द्वारिका छोड़कर निकल जाए कि कोई बड़ा चक्रवात आ रहा है, क्या होगा, चलो निकल जाए द्वारका छोड़कर, कभी नहीं जाते। आज भी इतना विश्वास है, कोई जाएंगे नहीं बाहर। जब भूकंप हुआ उस समय जो श्रृंगार कर रहे थे, जो पुजारी जी द्वारिकाधीश का श्रृंगार कर रहा था, वो मंदिर से बाहर नहीं भागा। उसने द्वारिकाधीश के स्वरूप को ही पकड़ लिया, उसी से चिपक गया। आज भी इतना विश्वास। साक्षात सुदर्शन भगवान वहां पर चौकीदारी करते हैं, समुद्र मर्यादा करता है। जाकर दारुक ने बताया और अर्जुन महिलाओं को, बच्चों को लेकर निकल गए। भगवान के स्वधाम गमन के बाद कलयुग आया है और परीक्षित तूने देखा, वो तो बाद में देखा, लेकिन जब द्वारिकाधीश का स्वधाम गमन हुआ तभी कलयुग का प्रवेश हुआ। सुखदेव जी कलयुग के गुण और दोष दोनों की चर्चा करते हैं। कलयुग का गुण यह है कि केवल ईश्वर भक्ति से, नाम संकीर्तन से जीव पार हो जाता है, जो और कुछ नहीं जानता। ये कलयुग का गुण है। 4 प्रकार के प्रलय की कथा सुनाई और कहा, पूछा परीक्षित को कि अब कोई चिंता हो तो बताओ, मेरा जाना जरूरी है यहाँ से। गुरु शारीरिक रूप से मिल करके शिष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी बना देता है। जरूरी नहीं कि गुरु वहीं बैठा रहे, शिष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी बना दे, बस यही उनका रोल है केवल। फिर चेतना ऊपर की ओर उड़ती रहे, उनकी सुरती परमात्मा में लगती रहे। फिर गुरु की कोई भूमिका नहीं है। मेरा जाना जरूरी है। अब कोई चिंता हो तो बताओ। परीक्षित जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दुनिया काल से डरती है और मैं काल की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि मेरा कृष्ण आज सर्प बन करके मुझे दर्शन देने वाला है। ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। तो फिर कौन सांप, कौन बिच्छू, कौन पशु, कौन पामर, कौन मानव, कौन राजा, कौन रंक, जगत ब्रह्ममय है। ये ब्रह्म दृष्टि देना ही गुरु का काम होता है। भागवत के द्वारा दे दी। सुखदेव जी वहां से चले गए और परीक्षित जी के पास एक फूल में बैठ करके छोटा सा रूप लेकर के जब तक्षक पहुंचा था तो बहुत बड़ा,
होगा 50-100 फीट लंबा चौड़ा, लेकिन जैसे जैसे भक्त के पास पहुंचता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। परीक्षित जी के चरण तक पहुंचते पहुंचते तो डर के मारे ये तिल से भी छोटा हो गया है तक। दुष्टों के पास काल बड़ा होता है, भक्तों के पास काल उतना ही छोटा है, डरता है। काल डरता है, भक्त नहीं डरता है। तक्षक डरता था, लेकिन वो स्पर्श करे इसके पहले परीक्षित जी ब्रह्माकार हो ही चुके थे। शरीर में थे ही नहीं, उनकी चेतना ही शरीर में नहीं थी, परमात्मा में लग गई थी। जब स्पर्श हुआ तो अग्नि लग गई अपने आप, और परीक्षित जी के शरीर से जो ज्योत प्रकट हुई वो ज्योत सीधी ब्रह्म में विलीन हो गई। किसी लोक में नहीं, न तो देव बना, भूत प्रेत तो नहीं, देव भी नहीं बना, सीधे परम तत्व में ये ज्योत परमात्मा में विलीन हो गए। और इधर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने मार्कंडेय जी की कथा सुनाई, और कथा के अंत में वहां पर मौजूद सारे ऋषि मुनि सूत जी महाराज के गुरु सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं। जबकि सामने सूत जी है, सुखदेव जी नहीं है नैमिषारण्य में, लेकिन सूत जी के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं थे। इसलिए योगेंद्राय भगवान सुखदेव जी को नमन किया। श्रीमद् भागवत का अंतिम फल बताया, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तवजायते। जैसे जैसे कथा सुने वैसे वैसे प्रभु प्रेम बढ़ता जाए, यही प्रमाण है कि हमने कथा का श्रवण किया। मृत्यु के बाद मुक्ति ये उत्तम फल नहीं है, ये तो तुच्छ फल है। कथा सुन ले पुण्य हो जाए, ये कोई बड़ा परिणाम नहीं है। लेकिन कथा सुनते सुनते हर बार हमारे हृदय में ईश्वर अनुराग का वर्धन, भक्तियोग वर्धनम यच्च, कथा यही करती है, हमारे हृदय में जो भक्ति भाव है उसका वर्धन करे। बाद में भले ही वो भाव न रहे, क्योंकि हमारी मनोदशा, हमारी स्थिति ये नहीं है कि बनी रहे, लेकिन बार बार एक ही दवाई लेने से एक बार ये बात बन जाती है। जब रोग ऐसा है डॉक्टर कहेंगे कि 1 महीना तो लेनी पड़ेगी, अब 2 दिन लेके छोड़ दे तो फिर से उपद्रव तो करेगा ना, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी। लेकिन पूरा महीने का कोर्स कर लो तो फिर हमेशा के लिए पूरा का पूरा वायरस खत्म हो जाएगा, तो हमारी स्थिति बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत के श्रवण का प्रमाण ये है। अंतिम श्लोक में सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो। यही एक इसका अंतिम फल है, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम में हमारी प्रीति हो। कुल मिलाकर पूरी कथा का सार भज गोविंदम भज गोविंदम। ज्ञान ध्यान ये सब नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कर सकते हैं। तुलसीदास जी भी बोले, यही मह रघुपति नाम उदारा। संपूर्ण रामचरितमानस का एक सार है और वो है राम जी का नाम। और यहाँ भी नाम भगवान का नाम भगवान से जोड़ता है,
भगवान का रूप भगवान में हमें बांधता है। इसलिए नाम रूप के बल से और रूप नाम के बल से। भगवान के दर्शन का आनंद लेना है तो नाम का सपोर्ट ले लो, भगवान के नाम का आनंद लेना है तो रूप का सपोर्ट ले लो। नाम और रूप ही हमारी कमजोरी है, नाम रूप ही हमारे जन्म मृत्यु का कारण है, नाम मृत्यु ही हमें अनादि काल से भवाटवी में भटकाता है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान के रूप में खुद को फंसा दो तो अपने नाम और अपने रूप से मुक्त हो जाओ। ये भागवत के श्रवण का उत्तम परिणाम है। ये बताते हुए यहाँ पर सूत जी महाराज भी श्रीमद् भागवत को विराम देते हैं और भागवत को विराम देते हुए नियम अनुसार हरये नमः मंत्र का हमें 3 बार उच्चार करना है। वक्ता से, श्रोताओं से, यजमान से, आयोजकों से, किसी से किसी भी प्रकार की अगर कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो इसकी पूर्ति के लिए इस मंत्र का विधान है। इसलिए हम बोलेंगे, आप पीछे बोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।